क्या आप जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक प्लेनेट ऐसा है जिसमें डायमंड यानी कि हीरे की बारिश होती है। ये प्लेनेट और कोई नहीं बल्कि जुपिटर है। जरा सोचिए, अगर ये बारिश जुपिटर पर न होकर पृथ्वी पर होने लगे तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। जुपिटर प्लेनेट के बारे में आज हम कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जानेंगे जो शायद ही आपको पहले से पता हो। जुपिटर ग्रह साइज में इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1000 से ज्यादा पृथ्वी समा सकती हैं। जुपिटर लगभग 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना हुआ है। जुपिटर को सूर्य का एक चक्कर काटने में लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है और यहाँ का एक दिन करीब 10 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है। खगोल शास्त्रियों ने सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का चक्कर लगा रहे 12 नए उपग्रहों की खोज की है। इस खोज के बाद से बृहस्पति के अब कुल 95 उपग्रह हो गए हैं। 5 अगस्त 2011 में एक सैटेलाइट को जुपिटर में भेजा गया था। ये सैटेलाइट 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 3 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए 2016 को जुपिटर में पहुंचा। इससे पहले भी एक मिशन को जुपिटर पर भेजा गया था, लेकिन वो जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही नष्ट हो गया। दोस्तों, पृथ्वी के रोटेशनल स्पीड 1000 माइल्स प्रति घंटा और वहीं पर जुपिटर की रोटेशनल स्पीड 28,000 माइल्स प्रति घंटा है। इसलिए पृथ्वी से आकार में इतना बड़ा होने के बावजूद भी जुपिटर अपने एक्सेस का एक चक्कर करीब 10 घंटे में ही पूरा कर लेता है और इसी स्पीड की वजह से जुपिटर के एटमॉस्फेयर में बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं और ये हवाएं भयानक तूफान में बदल जाती हैं। यहाँ पर हवाएं एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में चलती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जुपिटर ग्रह का सबसे खतरनाक तूफान इस रेड स्पॉट में चलता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें 2 पृथ्वी समा सकती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जुपिटर पर यह तूफान लगभग 300 सालों से भी ज्यादा से चला आ रहा है। दोस्तों, ये तूफान लगातार चलने के लिए अपने आसपास की हवाओं को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे कि ये तूफान हमेशा चलता ही रहता है और कभी भी खत्म नहीं होता। नासा का वॉयेजर 1 जब जुपिटर के नजदीक से गुजर रहा था, तब वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में बिजली कड़क रही है। बिजली कड़कते हुए देख वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन के साथ मीथेन गैस भी हो सकती है। उनका मानना था कि जब ये इलेक्ट्रिक शॉक जुपिटर के एटमॉस्फेयर को छूता है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन होता होगा, जिससे कि ये एटमॉस्फेयर में मौजूद एलिमेंट को डायमंड में कन्वर्ट कर देता है और जिस समय ये पार्टिकल डायमंड में कन्वर्ट होते हैं उसके बाद ये डायमंड यानी कि हीरा जुपिटर के सरफेस में गिरने लगते हैं। नीचे गिरने के साथ साथ डायमंड पर तापमान और प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा तापमान के कारण ये डायमंड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते होंगे और इसके कारण जुपिटर के सरफेस पर डायमंड के लिक्विड का पूरा समुद्र मौजूद होगा। दोस्तों, जुपिटर और सैटर्न का कोर लगभग एक जैसा ही है, जो कि लिक्विड और मेटेलिक हाइड्रोजन से बने हैं। वहीं पर अन्य प्लेनेट का कोर सॉलिड और लिक्विड आयरन से बना होता है। जुपिटर का यही कोर एक बहुत ही बड़े मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। जुपिटर का ये मैग्नेटिक फील्ड धरती के मैग्नेटिक फील्ड से 20,000 गुना ज्यादा पावरफुल है और वहीं पर सबसे बड़ा प्लेनेट होने के कारण इसका मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा है। इसी कारण अगर पृथ्वी पर आपका वजन 50 किलो है तो जुपिटर पर जाने के बाद आपका वजन लगभग 120 किलो हो जाएगा। इसी मैग्नेटिक फोर्स के कारण पृथ्वी की तरफ जा रहे एस्टेरॉइड को अपनी तरफ खींच लेता है और पृथ्वी को सुरक्षित बचा लेता है। अगर हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर ग्रह नहीं होता तो न जाने कितने एस्टेरॉइड रोज हमारी पृथ्वी पर गिरते और हमारी पृथ्वी को नष्ट कर देते। जुपिटर ग्रह हमारी पृथ्वी को हजारों सालों से प्रोटेक्ट करता आ रहा है। 1994 में कुछ उल्का पिंड धरती की तरफ आ रहे थे, लेकिन ये उल्का पिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए। उन उल्का पिंडों के टकराने से बृहस्पति ग्रह पर बहुत बड़ी तबाही हुई थी, जो क्षुद्र ग्रह जुपिटर प्लेनेट से टकराते हैं। इनमें से कुछ क्षुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी के जितने बड़े भी होते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई पृथ्वी के जितना क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या हो सकता है। जैसे जुपिटर प्लेनेट हमें आज तक बचाता आ रहा है, हमें उम्मीद है कि आगे भी हमारी पृथ्वी को ऐसे ही बचाता रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी नॉलेज भरी वीडियो, हमें कमेंट में बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।